कि लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों को, देश को जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस प्रक्रिया में जब कभी भी संसद में चर्चा संवाद के दौरान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी मान्य सदस्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप या अन्य विषयों के संदर्भ में बोलते समय कुछ विषयों पर आपत्ति करते हैं, तो उस समय जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, चाहे राज्य की विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो उस समय मानते हैं कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे, वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है। और कोई भी मान्य सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है, उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए हैं। अगर वह सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं, उनकी जो भी मान्य सदस्यों ने बोले हैं, उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते। हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं, ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है, जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक
जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं। और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज नहीं निकाले गए। और शायद आप देखेंगे इस असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। 1100 पन्ने हैं, आप भी पढ़ लेना इसको, ताकि जब डिबेट करने वाले, चर्चा करने वालों को आप ही जवाब दे सको। ये निकाला कब से गया था? मैंने आपको बताया 1954 से निकाला गया था। गलत करा तो करेक्ट कर देंगे। 54 के बाद समय समय मैंने आपको बताया ना कि 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009, 2010 वार्षिक निकालने लगे। अब रेगुलर नियमित निकालते हैं। वार्षिक 2010 से रेगुलर है, 2010 से नियमित है, हर वर्ष निकालते हैं। पहले एक साथ संकलन निकालते थे, अब एक साथ हर वर्ष निकालते हैं। और ये स्पष्ट मैं फिर करना चाहता हूं, किसी भी शब्दों को बैन नहीं किया गया है। जिन शब्दों को उस समय कार्रवाई के अंदर स्पंज किया गया है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसका संकलन जारी किया है। डिबेट चर्चा करने वाले जब दलों के आधार पर चर्चा करते हैं तो उनको दल से ऊपर उठकर जहां जहां उन दल की सरकार है उनके विषयों को भी सामने रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र जहां पारदर्शी है, जवाबदेही है, निष्पक्ष है, देश की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं का मंदिर है, इसके प्रति आस्था विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि हम इसके आस्था विश्वास बना रहें और किसी भी माननीय सदस्यों को भारत के संविधान में यह अधिकार है कि वह अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है। कोई भी सदन मर्यादित रूप से चले, मर्यादा में हो, ये भी माननीय सभी सदस्यों ने अपने सदन को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया बनाई है। लेकिन किसी को स्वतंत्रता के बोलने का अधिकार कोई भी सदन नहीं छीन सकता। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि सदन में चर्चा और संवाद मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं हो। देश की जनता भी लोकतंत्र के मंदिर से ये अपेक्षा करती है कि यहाँ पर मर्यादित चर्चा होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आरोप प्रत्यारोप भी समय समय पर सदनों में लगते आए, व्यंग्य भी हुए हैं। ये सब इस संसद की परंपरा रही है। हम और अच्छी परंपराओं को लागू करें और कभी भी संसद के मामले के अंदर किसी भी तरह की भ्रमित करने की कार्रवाई न करें, ये ऐसी अपेक्षा है। सर, अध्यक्ष जी, मैं मनीष जाऊं, TV9 भारतवर्ष से।